डिग्री के सिलसिले में जो भी दस्तावेज आरटीआई के अंदर मांगे जा रहे हैं वो देने चाहिए, तो उसके विरोध में गुजरात यूनिवर्सिटी क्यों गुजरात हाईकोर्ट चली गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त देश के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है, क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ ईडी और सीबीआई की छापेमारी के चलते इस वक्त विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अपनी डिग्री को लेकर भी वह काफी ज्यादा विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष ने यहाँ पर अब एक देखा जाए तो अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर लगातार अपनी डिग्रियों को सार्वजनिक करते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में देखा जाए सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता भी रद्द होती हुई दिखाई दे सकती है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए डिग्री पर अब तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और मैदान में यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक एक करके यहाँ पर अपनी डिग्री को सार्वजनिक कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अब अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो तमाम सवाल अब तक खड़े हुए हैं। तो आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात करेंगे और आम आदमी पार्टी के इस बड़े डिसीजन को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में लगातार यहाँ पर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी की जो डिग्री बताई जा रही है वो VNSGU के वाइस चांसलर रहे KS शास्त्री के हस्ताक्षर है, ये कहा गया। और 1981 में गुजरात यूनिवर्सिटी के वह वाइस चांसलर बने थे। 1987 तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वह रहे और अब देखा जाए तो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कुलपतियों की लिस्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक सामने आया कि 1981 से 1987 तक वह यहाँ पर चांसलर रहे। अब देखा जाए तो यहाँ पर तमाम सवाल यही खड़े हुए कि यहाँ पर उस वक्त वह यहाँ पर चांसलर नहीं थे, उनको लेकर ये बातें सामने आई थी। तो यहाँ पर फैक्ट भी चेक किया गया कि वाइस चांसलर को आखिरकार यहाँ पर सर्च किया गया कि आखिरकार यहाँ पर डिग्री उनकी ये असली है कि नहीं, क्या वाकई में इस पर उनके हस्ताक्षर हुए थे। ये बातें यहाँ पर सामने आई। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े किए, दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता संजय सिंह से लेकर यहाँ पर सौरभ भारद्वाज हैं, जो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। देखें ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के पास असली डिग्री है ही नहीं और यही कारण है कि जितने भी डिसीजंस प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए उससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि बिना जांच परखे ऐसे डिसीजंस किए गए। अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूं और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है। तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है। और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कल हमारी पार्टी के कोई और नेता जो हैं, कोई एक अच्छे पद पे MP या मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी डिग्री आपके सामने दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से।
तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी मोर्चा खोले हुए है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को लेकर आखिरकार न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगी क्या कहते हैं, ये राय हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मानसी की, आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यहाँ पर बार बार यही मांग उठ रही है कि डिग्री उनको सार्वजनिक कर देनी चाहिए। तो मानसी, आपसे छोटा सा सवाल यही है, क्या अब प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से हम जो हलचल देख रहे हैं? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री का सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरीके से निशाने पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो इस मामले पर बयानबाजी करने से बच रहे हैं। सीधा आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां उन पर भी लगाया जा रहा है कि आप ऐसा सवाल कर ही क्यों रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर अगर सवाल किया जा रहा है और अगर आप गलत नहीं है, आपकी तरफ से सब कुछ सही है, तो आप डिग्री दिखा दीजिए। अगर आप डिग्री दिखा सकते हैं तो मामला वहीं ठंडा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मानसी ने अपनी बात रखी, उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें ये डिग्री दिखा ही देनी चाहिए। तो आगे हमारे यहाँ पर सवाल रहेगा अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिन प्रतिदिन जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना रहेगा। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर देखा जाए राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हुई नजर आई है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पर सदस्यता रद्द होने की नौबत दिखाई दे सकती है?
देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो है मुद्दे को बहुत जो है बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के मुद्दों पर राजनीति जो है किस तरीके से की जाती है, और बीजेपी अगर इस पूरे मुद्दे पर जो है रिएक्ट नहीं कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल की जो एक तरीके से राजनीतिक रणनीति रही होगी उसको कहीं ना कहीं झटका लगा होगा, क्योंकि इस तरीके के मुद्दों पर जब विपक्ष का ही साथ उनको नहीं मिल रहा है, तो आप इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरेंगे। शरद पवार ही जब आपके साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि ये जो डिग्री वाला मुद्दा है ये दरअसल जानबूझ करके जो है बनाया जा रहा है और बेकार है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रायगा जाएगा ये मुद्दा। इस तरीके के मुद्दों पर आप सत्ता पक्ष को नहीं घेर सकते हैं और नहीं घेरने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी इस पूरे मामले पर जो अपने बयान को रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ खासा फायदा विपक्षी खेमा को मिलता नजर नहीं आ रहा है और नहीं आने की उम्मीद है। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पर ये लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे पर सियासत तेज हो रही है, तो इस पर हम राय लेना चाहेंगे ऋतिक से। राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से गई उस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि कैसे मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आए। अब यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सदस्यता रद्द होने तक की बात करिए, ईडी सीबीआई को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मोदी सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, क्या वाकई में यहाँ पर ईडी सीबीआई उनके पक्ष में काम करी, उनके नेतृत्व में काम करी, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो उनका कर्तव्य है वह वो निभाते हुए दिखाई दे? ईडी सीबीआई पर जो जिस तरीके के यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो इसलिए लाजमी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी। आखिर देश के प्रधानमंत्री इस बात को क्यों कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर संजय सिंह है, जो आपने अभी आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, वो लगातार यहाँ पर सबूत पेश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। और इसके साथ साथ जो डिग्री का सवाल आप कर रहे हैं लगातार, इसको लेकर भी उन्होंने बताया कि जो अमित शाह डिग्री बता रहा है उसका फॉन्ट क्या है, जो मैं डिग्री बता रहा हूँ उसका फॉन्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि देश की जनता जानना चाहती है, विपक्ष की पार्टियां जानना चाहती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो शिक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, आखिर उनके पास कितनी शिक्षा है। हालांकि कोर्ट ने इस पर जो है रोक लगाई कि आप देश के प्रधानमंत्री से इस तरीके का सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर विपक्ष पूछ रही है तो उसमें क्या दिक्कत है अगर आपने पढ़ाई की है। दूसरा सवाल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं डिग्री दिखाओ अभियान भी चला रही है। इसके तहत जो है आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि अब देश में जो भी नेता बनेगा वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा नेता बनेगा, ताकि यहाँ पर देश की जनता का जो है ठीक से सुनवाई हो सके। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल अपने इस जो कैंपेन की शुरुआत की है उसमें वह सफल होते हुए नजर आएंगे? क्या डिग्री सार्वजनिक हो सकती है? अगर सार्वजनिक हो जाती है तो आपको यहाँ पर किस डिग्री में सच्चाई नजर आती है, अमित शाह या फिर अरविंद केजरीवाल? इसमें तो अब जो है जो एजेंसियां हैं उसमें जांच पड़ताल करेंगे, चुनाव आयोग जांच पड़ताल करेगा कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आखिर सच कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने अभियान को लेकर, कैंपेन को लेकर जो बात की है, उसमें लगातार देखें तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी डिग्री को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ तक शिक्षा ली है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री वाली जो डिग्री अमित शाह दिखा रहा है उसमें भी हकीकत और सच्चाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर संजय सिंह जो डिग्री दिखा रहा है उसमें अगर हकीकत सच्चाई नहीं होती तो आज संजय सिंह जेल में होते। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। और जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने अपनी बात रखी है, अब देखना यहाँ यही दिलचस्प होगा कि वाकई में अब आने वाले वक्त में यहाँ पर पीएम मोदी अपनी डिग्री को सार्वजनिक करेंगे या फिर नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने इस कैंपेन को शुरू करने के बाद क्या वाकई में सफल होते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।